जेडन के अगेंस्ट ऐश फाइट में पीछे चल रहा होता है, पर तभी एरोड्रेक दो पोकेमॉन्स को डिफीट करके ऐश को कमाल का कमबैक करवाता है। एरोड्रेक इसलिए पावरफुल हो गया था क्योंकि ऐश ने उसको बफ दिया था और अब जेडन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। वो अपने स्टील और घोस्ट टाइप के पोकेमॉन एस्ट्रा गोलम को भेज देता है और ये भी बफ्ड पोकेमॉन था जेडन का। नॉर्मल पोकेमॉन्स को एरोड्रेक आसानी से हरा रहा था। इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है और एस्ट्रा गोलम इस्तेमाल करता है कॉमेट क्रश का। वहीं पर एरोड्रेक इस्तेमाल करता है Y1 स्ट्राइक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और दोनों की पावर लगभग इक्वल थी, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। बट ऐश एक कदम भी पीछे नहीं हटाता और कहता है एरोड्रेक अटैक करते जाओ, अब हमें पूरी तरह से अग्रेसिव रहना है, इस्तेमाल करो हरिकेन वोर्टेक्स का। वेल एरोड्रेक एक तूफान क्रिएट कर देता है जो कि एस्ट्रा गोलम की तरफ बढ़ रहा होता है, पर जेडन कहता है अभी इस्तेमाल करो फैंटम नोवा का और इस तूफान को डिस्ट्रॉय कर दो। एस्ट्रा गोलम बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसका अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते एरोड्रेक का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल नेक टू नेक फाइट करते हैं। एरोड्रेक इस्तेमाल करता है ड्रैगन टेम्पेस्ट और स्काई सॉवरेन जैसे अटैक का। वहीं पर एस्ट्रा गोलम काउंटर करता है सोल एक्लिप्स, वहीं पर स्टारलाइट हैमर जैसे अटैक के साथ। दोनों पोकेमॉन्स पूरे फाइट में इक्वल रहते हैं, बट क्योंकि एरोड्रेक ऑलरेडी काफी डैमेज ले चुका था और एनर्जी में भी डाउन लग रहा था, इसलिए ऐश कहता है कि अभी इस्तेमाल करो अपने एक लास्ट अटैक का, जो कि स्लिप स्ट्रीम डाइव होगा। इस अटैक को इस्तेमाल करने के लिए एरोड्रेक दोबारा से आसमान में काफी ऊपर चले जाता है। कमेंटेटर कहता है कि इस अटैक से जेडन के दो पोकेमॉन्स पहले भी हार चुके हैं, तो इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर एस्ट्रा गोलम भी यहाँ पर डिफीट हो जाता है तो जेडन के हाथ से ये फाइट पूरी तरह से निकल जाएगी, क्योंकि वो उसका बफ पोकेमॉन है। वेल जेडन काफी नर्वस तो हो जाता है, बट वो कहता है कि अभी चार्ज करना स्टार्ट करो आयरन सिंगुलैरिटी को। ये एस्ट्रा गोलम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। एस्ट्रा गोलम इस अटैक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ से एरोड्रेक भी नीचे आना स्टार्ट होता है, वो भी फुल स्पीड के साथ। दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। एरोड्रेक एक बिल्कुल ठीक डिस्टेंस पर पहुंच जाता है और तभी एस्ट्रा गोलम फायर करता है आयरन सिंगुलैरिटी को। यह अटैक डायरेक्टली एरोड्रेक के ऊपर लग जाता है, बट क्योंकि एरोड्रेक के पास मोमेंटम होता है, वो इस अटैक को चीर देता है और लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। जेडन कहता है हार मत मानना एस्ट्रा गोलम, अगर हमें यहाँ पर बचना है तो तुम्हें इस अटैक को कंटिन्यू रखना होगा। वेल एस्ट्रा गोलम बिल्कुल यही करता है। एरोड्रेक को लगातार डैमेज पड़ रहा था, बट फिर भी वो हार नहीं मान रहा था और लास्ट में दोनों पोकेमॉन्स फेस टू फेस आ जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है। दोनों बफ हुए पोकेमॉन्स ने बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस दी थी जैसे कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जेडन और ऐश दोनों ही काफी लंबी सांसें लेना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों ही काफी थक चुके थे इस फाइट में। उनको लगातार स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही थी और एक के बाद एक अटैक भी करवाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे करके धुआं पूरी तरह से हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि जेडन के सामने एस्ट्रा गोलम खड़ा था। उसका एक पैर इंजर्ड हो चुका था और उसका बैलेंस सही नहीं लग रहा था। वहीं पर ऐश के सामने एरोड्रेक जमीन पर गिरा हुआ होता है। उसके विंग्स अभी भी कुछ मूवमेंट कर रहे थे। ऐश कहता है कि एरोड्रेक क्या तुम ठीक हो और आगे फाइट कर सकते हो, पर तभी जो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही थी एरोड्रेक के विंग्स में, वो भी बंद हो जाती है। यानी कि अब कंफर्म हो चुका था कि एरोड्रेक हार चुका है। ऐश के फैंस पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। वहीं पर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि एरोड्रेक ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था इस फाइट में और वो कमाल की परफॉर्मेंस देते जा रहा था। अगर वो 3 पोकेमॉन्स को लगातार डिफीट कर देता तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पर पहुंच जाती। कमेंटेटर कहता है तो अब इसी के साथ ऐश के 3 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि बैटल दोबारा से बराबरी पर आ चुकी है। बट हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐश ने जिस पोकेमॉन को बफ दिया था, अब वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है आगे, तो एक एडवांटेज जेडन के पास जरूर हो सकता है। वेल जेडन ये देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एरोड्रेक इस फाइट में काफी कंसर्निंग पोकेमॉन लग रहा था। वो जेडन को अपने लिमिट को क्रॉस करने के लिए मजबूर कर रहा था, बट अब वो फाइनली हार चुका था। ऐश काफी निराश होता है और वो अपनी आंखों को बंद करके वापस लेता है एरोड्रेक को पोकेबॉल में एंड कहता है मैंने काफी सोचा एंड उसके बाद तुम्हें बफ देने का फैसला किया था एंड वो फैसला बिल्कुल सही था। तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि मैं फाइट में पीछे हो रहा हूँ, बट तुमने फाइट को दोबारा इक्वल कर दिया था एंड यहाँ तक कि मुझे लीड भी दिलवा दी थी, बट अब तुम आराम कर सकते हो। जेडन कहता है ऐश तो तुम्हारा नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। ऐश कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट लेने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। ऐश एक साथ अपने 4th और 5th पोकेबॉल को बाहर निकालता है एंड जब भी ऐश ये वाला मूव करता था, सभी को पता चल जाता था कि आगे कौन से पोकेमॉन बाहर आने वाले हैं। हाँ, ये पोकेमॉन से ड्रैकोनोस और आर्सियस दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं। जेडन कहता हो तो तुम अपने फेनोमेना का इस्तेमाल करने जा रहे हो। वेल तुम्हारी स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे इस बफ पोकेमॉन को ज्यादा देर तक सरवाइव करने नहीं दे सकता हूँ। ऐश फ्यूजन रिंग का इस्तेमाल करके दोनों पोकेमॉन्स को फ्यूज कर देता है, जिससे वो दोनों पोकेमॉन्स बन जाते हैं आर्कुनोस। एरोड्रेक ने जाने से पहले एस्ट्रा गोलम को अच्छा खासा डैमेज दिया था, जिससे आर्कुनोस को एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। फायर शुरू हो जाती है। जेडन अपने एस्ट्रा गोलम को कॉमेट क्रश अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। वहीं पर काउंटर में
आर्कनोस स्टार्ट करते हैं सायोनिक जजमेंट के साथ, जो कि उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी और बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, बट क्योंकि एस्ट्रा गोलम को बफ मिला हुआ था, उसका अटैक धीरे धीरे डोमिनेट करना स्टार्ट करता है और डायरेक्टली आर्कनोस के ऊपर टकरा जाता है, जिससे दोनों पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। बट ऐश इससे पीछे नहीं हटने वाला था। वो कहता है कि आर्कनोस अटैक करते जाओ, अभी इस्तेमाल करो जेनेसिस सुपरनोवा का। ये एक ड्रैगन टाइप का काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जो कि एस्ट्रा गोलम की तरफ बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। काउंटर में एस्ट्रा गोलम इस्तेमाल करता है स्टार लाइट हैमर अटैक का। दोनों अटैक दोबारा टकराते हैं। जेडन को लग रहा था कि पिछले बार की तरह इस बार भी एस्ट्रा गोलम का अटैक डोमिनेट करेगा, बट इस बार आर्कनोस ने ज्यादा पावर लगाई थी एंड वो एस्ट्रा गोलम के अटैक को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए एस्ट्रा गोलम को हिट कर देते हैं, जिससे एस्ट्रा गोलम स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है। एंड इतने में आर्कनोस जमीन पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे एक वेव क्रिएट होती है और वो बढ़ रही होती है एस्ट्रा गोलम के तरफ। ब्रॉक कहता है 1 मिनट, ये वेव तो काफी सिमिलर है उस वेव से जो कि आर्कनोस ने पिछले फाइट में दिखाई थी कैनरी के खिलाफ, और इससे कैनरी का फाइनल पोकेमॉन 1 हिट नॉकआउट हो गया था, जबकि उसके पास फेनोमेना भी था और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था कैनरी का। ओल्ड मैन कहते हैं ब्रॉक ये चीज मैंने भी नोटिस करी, बट तुमने मुझसे पहले ये बता दी। मिस्टी कहती है तो क्या यहाँ पर एस्ट्रा गोलम का खेल खत्म है? ओल्ड मैन कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है। वेल, क्योंकि एस्ट्रा गोलम को अभी अभी एक अटैक लगा था, इसीलिए वो इस अटैक पर फोकस नहीं कर पाता और ये वेव डायरेक्टली एस्ट्रा गोलम के ऊपर टकरा जाती है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और स्टेडियम के वॉल भी अब टूट जाती है। एंड देखने को मिलता है कि एस्ट्रा गोलम जमीन पर गिरा हुआ है। वो उठने की कोशिश जरूर करता है पर दोबारा जमीन पर गिर जाता है और मूवमेंट्स करना बंद कर देता है। जेडन ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रा गोलम उसका एक ऐसा पोकेमॉन था जिसको उसने बफ दिया था एंड वो अभी तक एक ही पोकेमॉन को डिफीट कर पाया था। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि अब एस्ट्रा गोलम पोकेमॉन आगे फाइट नहीं कर सकता है। इस बैटल का विनर आर्कनोस है। वेल, जेडन ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन शॉक तो होते हैं, पर सबसे ज्यादा हैरान ऐश ही होता है, क्योंकि अभी तक आर्कनोस ने इस चीज का इस्तेमाल 2 बार किया था और दोनों बार अपोनेंट पोकेमॉन 1 हिट नॉकआउट हुआ है। एंड दोनों बार एक और चीज कॉमन थी, ऐश ने इस मूव को इस्तेमाल करने का ऑर्डर नहीं दिया था आर्कनोस को, उसने खुद से इसका यूज किया है। ब्रॉक कहता है अमेजिंग, यानी कि आर्कनोस के पास एक स्पेशल पावर आ चुकी है। क्या ये एक एबिलिटी है? ओल्ड मैन कहते हैं मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग ये एक मूव है, क्योंकि आर्कनोस ने इसको 2 बार अब इस्तेमाल कर लिया है। एबिलिटी कभी भी कोई रैंडम टाइम पे ट्रिगर नहीं होती है, या तो सामने वाले पोकेमॉन के आते ही वो ट्रिगर हो जाती है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर होती है जब सामने वाला पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो जाता है या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ हेल्थ गवा देता है। पर पिछले फाइट में कैनरी का फाइनल पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर तभी यह अटैक इस्तेमाल हो गया एंड इस बार एस्ट्रा गोलम की हेल्थ अच्छी खासी जा चुकी थी, तब आर्कनोस ने इस अटैक का इस्तेमाल किया है।